लॉर्ड माउंटबेटन गांधी जी से, ये तो जाहिर है मिस्टर गांधी कि आपकी मौजूदगी से मिस्टर जिन्ना वाकई पुरअसर तकरीर करने लगे, वरना इतने साफ ढंग से कभी न समझा पाते कि ये दो मुल्क क्यों चाहते हैं, जबकि मिस्टर गांधी सिर्फ एक ही चाहते हैं और ब्रिटिश भी मानते हैं कि यह एक है। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं। और दोस्तों, ये जो उनकी बात है ये हमारी तथाकथित समझ से थोड़ी फ़र्क लग रही है। और वो इसलिए क्योंकि हमें ये बताया गया कि अंग्रेज़ों ने विभाजन किया। दरअसल उनकी नीतियाँ ऐसी थीं कि जिसकी वजह से ऐसी फूट टली कि हिंदू और मुसलमान फिर एक नहीं हो सके। लेकिन यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन कुछ और कह रहे हैं कि जिन्ना को ये चाहिए था कि कायदे आज़म को कायदे आज़म बनने के लिए एक देश चाहिए था, और उसी तरह दूसरे बहुत से लोगों को अपने अपने स्तर पर अपने अपने किस्मों की ताजपोशी के लिए एक दूसरा देश चाहिए था। गांधी जवाब में कहते हैं, सिर्फ उनकी ही बात नहीं है। अगर लॉर्ड माउंटबेटन एक पाश्चात्य तर्कवादी की बजाय एक ईसाई की तरह विचार करेंगे तो उनको भी अपने धर्म में इसका कोई न कोई नाम मिल जाएगा। जिन्ना कहते हैं, खुदा का खौफ और शैतान की अक्ल। गांधी, वह सब जिसकी तलाश में आधी मानव जाति उस पखेरु की तरह लगी हुई है, जिसकी आकांक्षा महज उड़ने की नहीं बल्कि एक ऐसी ऊंची चीज की है जो उसके अस्तित्व के सार तत्व के अनुकूल हो, जबकि आधी मानव जाति इस खोज को बाजीगरी मात्र मानकर यह सोच रही है कि नीचे गिरना तय है, लिहाजा घिसट घिसट कर चलना ही अक्लमंदी है। तो एक तंज भी कसा है कि अगर नीचे गिरना तय हो तो हम पहले से घिसटने तो नहीं लगते ना। जिन्ना कहते हैं इसके जवाब में, यह एक और वजह है जिससे हमें ज़रूर अलग अलग हो ही जाना चाहिए, घिसटती हुई लीग और परवाज भरती कांग्रेस। जिन्ना बार बार कह रहे हैं कि लीग घिसट रही है और सारा परवान चढ़ने का काम कांग्रेस कर रही है, और ये पक्षपात है कहीं ना कहीं यहाँ की स्थिति में, और इसलिए इसको ऐसा नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान अलग देश बनना चाहिए। गांधी, सवाल ये नहीं है कि लीग और कांग्रेस क्या कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो तो यूं भी घिसटने की होड़ में लगी हैं। सवाल है इंसान के सार तत्व का। क्या अब भी इंसान के पास पंख हैं और क्या उसे मनाया जा सकता है? क्या पक्षियों के जैसी उड़ान इंसान भर सकते हैं, और क्या ऐसा करने के लिए उन्हें मनाया जा सकता है, अथवा ऐसा करने से रोकने के लिए क्या उन्हें मनाया जा सकता है? जिन्ना, उस जन्नत की तरफ उड़ान भरने को जिसका नक्शा एक अवतारी पुरुष ने तामीर किया है। गांधी, कि उसके सामने कितने महान अवसर खुल रहे हैं। मेरा मतभेद है आपसे और लीग से तथा कांग्रेस से भी इस बात में कि खून की मूसलाधार बारिश का जो मंजर जानबूझकर खड़ा किया गया है उसमें भी मुझे इंसान के पंखों पर यकीन है। मतलब उड़ान हमेशा अच्छी ही नहीं होती है, उड़ान बुरी भी होती है। मतलब उड़कर आए हुए अंग्रेज भी पक्षपात कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं, और ये जो खून की नदी का मंजर खड़ा किया गया है ये भी उन्हीं की देन है। जिन्ना, बहरहाल आप खुद बखूबी देख सकते हैं कि ये गैबी फ़लसफ़ा है, और एक अरसा हुआ जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था। उठकर जाने लगते हैं फिर लौट आते हैं। जिन्ना लॉर्ड माउंटबेटन से, आपने कहा था कि लीग के नज़रिए में एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है,
तो मैं लॉजिक को उसका हक देने को तैयार हूँ, मगर मक्कारी को नहीं। जाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, मिस्टर गांधी, आप समझे इसके क्या मायने हैं? गांधी, यह कि इस शख्स को किसी न किसी वजह से खुद पर ही गहरा शक है। गांधी जिन्ना के बारे में ये कह रहे हैं, और दोस्तों मैं इसका अर्थ ये लेती हूँ कि गांधी को ये लगता है कि जिन्ना के पास विश्वास की ही कमी नहीं है, बल्कि वे एक ऐसे संदेह से त्रस्त हैं, एक ऐसे शक से पीड़ित हैं जो बाकी लोगों और स्थितियों के साथ साथ खुद पर भी होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या ये हो पाएगा जो मैं सपना देख रहा हूँ? क्या यह मुमकिन है या नहीं है? क्या यह लोकप्रिय होगा या नहीं होगा? नया देश कैसा होगा? मतलब एक इतनी खूंखार राजनीति है, इतना खतरनाक समय लीग के लिए भी आसान नहीं था कि वो एक पहले से एग्जिस्टिंग भूभाग को अलग कर दे, उसे एक अलग देश बना दे धर्म के नाम पर, और कई सारे मुसलमान सेक्युलर होने के नाम पर तो छूट गए यही। मतलब छूट गए यही, मतलब ये भाषा इसको कतई भी हिंदुत्ववादी ढंग से नहीं सुनिएगा। वाकई हम सेक्युलर हैं और हमारे लिए हमारी सोच यही है कि वो जितना हम हिंदुस्तानी हैं उतने ही वो भी। अर्थात ये जब विभाजन का सवाल आया तो भारत का स्टैंड बिल्कुल यही था कि वो क्यों जाएंगे अपनी जगह से अलग। मेरे कहने का मतलब सिर्फ जिन्ना की दृष्टि से था, पाकिस्तान और जिन्ना की दृष्टि से। लेकिन फिर हम सुनते हैं कि पाकिस्तान गए हुए यहाँ से लोग महाजिर कहलाते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, कि जो वो हिस्सा, यही मैं समझाना चाहती थी कि जो वो हिस्सा जो आज पाकिस्तान है और जहाँ पर जिन्ना भी दरअसल एक अजनबी ही थे, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति कितनी खूनी और खूंखार है, कितने वहाँ पे मिलिट्री कूज हुए, तो वो सब एक इतना भयानक प्रॉस्पेक्ट था। वहाँ पहले से चल रही सरकारें थीं, उनके अपने नेता थे, वही नहीं, एक बिल्कुल अजनबी परिवेश था वहाँ पंजाब का और समूचे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस का और सब कुछ का। और इसलिए गांधी कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस शख्स को खुद पे शक है, क्योंकि ये कितना मुश्किल और कठिन काम है इसकी मांग भी करना, इस पे अमल करवाना, क्योंकि मतलब हमारी सेक्युलर दृष्टि की वजह से यहाँ पे मुसलमान रुके, अपनी मर्ज़ी से रुके, और बहुत अच्छा हुआ कि वो रुके हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए, हमारी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए। लेकिन फिर भी जिन्ना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उस बात को बखूबी समझा जा सकता है इस संदर्भ में। वैसे तो मतलब इस बात के इतने आयाम संभव हैं कि हम बहुत देर बात कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ और फिर हाजिर होती हूँ दूसरे खंड के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।